राघव नई जॉब के लिए पुणे आया। उसे एक साफ 3 BHK फ्लैट मिला जिसमें 2 रूममेट आरव और करण पहले से रहते थे। दोनों शांत अच्छे लड़के, किराया भी कम, घर भी अच्छा। बस एक अजीब बात थी, वहां एक चौथा बेडरूम था जो अंदर से ही लॉक था। एक दिन राघव ने पूछा, यह कमरा बंद क्यों रहता है? आरव ने बड़े नॉर्मल तरीके से कहा, स्टोर रूम है, कोई नहीं खोलता। राघव ने बात मान ली। लेकिन पहली रात ही करीब 3:12 सुबह उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। धीमी, बहुत धीमी, पर बिल्कुल साफ कदमों की आवाज। उसने सोचा आरव या करण होंगे। सुबह उसने हंसते हुए पूछा, कौन रात में घूम रहा था? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आरव ने कहा, हम तो सो रहे थे। करण बोला, भाई यहां कोई रात में नहीं उठता। राघव हंसकर टाल गया। लेकिन अगली रात चलने की आवाज फिर आई। इस बार कदम उसके दरवाजे के बाहर रुक गए और फिर खुरचने की आवाज। लंबी धीमी नाखून से दरवाजा खरोंचते हुए उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह उसके कमरे के दरवाजे पर ताजी खरोंचे थी, लंबी पतली, जैसे किसी ने नाखून घसीटे हों। उसने फिर पूछा। इस बार दोनों रूममेट बिल्कुल गंभीर थे। आरव ने कहा, अगर फिर आवाज आए दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो जाए मत खोलना। राघव की हालत खराब। उस शाम तीनों खाना खा रहे थे कि धड़ाम जोरदार आवाज चौथे कमरे से आई। करण फुसफुसाया, रिएक्ट मत करना। फिर आवाजें बढ़ीं, फर्नीचर घसीटने की, जैसे कोई अंदर उग्र होकर चीजें फेंक रहा हो। राघव घबरा कर बोला, अंदर कोई है। दोनों रूममेट बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, बिना बोले। करण ने धीमी आवाज में कहा, उससे बात मत करना, उसे नोटिस मत करना। रात भर राघव नहीं सोया। 3:08 सुबह फिर कदमों की आवाज, इस बार भारी, गुस्से से भरी। वो उसके दरवाजे पर आकर रुक गए। चुप्पी, और फिर एक धीमी औरत की आवाज, तुम जाग रहे हो? उसका खून जम गया। उसने आरव को मैसेज करने के लिए फोन उठाया, लेकिन तभी 2 नोटिफिकेशन आए। आरव, दरवाजा मत खोलना। करण, उसका चेहरा मत देखना। अब राघव कांपने लगा। दरवाजे के नीचे से सांस लेने की आवाज आ रही थी, लंबी, गीली, जानवर जैसी। और फिर दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर घुसने लगा। पीला सूखा हाथ, टूटे हुए नाखून, धीरे धीरे सरकता हुआ। राघव पीछे हट गया, हाथ रुक गया और फिर दरवाजे के नीचे की दरार में एक चेहरा झुककर अंदर देखने लगा। उल्टा, सफेद सा चेहरा, काले पूरे काले आंखें और एक भयानक फटी हुई मुस्कान। उसने फुसफुसाकर कहा, यह कमरा मेरा था। लाइट्स बंद हो गईं। राघव बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली, वो हॉल में पड़ा था। घर खाली था, कोई रूममेट नहीं, कोई सामान नहीं, जैसे वहां कभी कोई रहा ही नहीं। वो उसी वक्त घर छोड़कर भागा। ब्रोकर्स से बात करने पर उसने बताया, वहां कभी 3 लोग नहीं रहे। 6 महीने पहले एक लड़का अकेला रहता था। वो भी तब मरा जब उसने चिल्लाकर कहा था कि एक औरत उसके कमरे के नीचे से झांक रही है। राघव ने कांपते हुए पूछा, चौथा कमरा क्यों बंद था? ब्रोकर बोला, सालों पहले उस कमरे में एक औरत ने सुसाइड किया था। उस रात राघव दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, लेकिन आज भी नई जगह पर रात 3:08 सुबह पर उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है, धीमी, भारी और हर दिन थोड़ा और पास।